हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली। इंटर के इम्तिहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से होंगे। वजीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िम्नी इंतखाब, वोटों की गिनती, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। अब तक के नताइज में पीपल्स पार्टी के सैयद कासिम गिलानी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर दूसरे नंबर पर। ABI न्यूज़ ने सबसे पहले नताइज देने की रिवायत बरकरार रखी। किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान किसी पाकिस्तानी की मौत नहीं हुई। पेड व्लॉगर्स के जरिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की हलाकत का प्रोपेगेंडा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 16 जख्मी तलबा में से 4 से 5 पाकिस्तानी हैं। मजीद 3 परवाजों से 540 तलबा वतन वापस आएंगे। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हॉट लैंडिंग। ईरानी सदर का स्क्वाड मशरकी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहा था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी गाड़ियों के काफिले में तेहरान रवाना। कह रहे हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, ऐसे चौथे हालात कुछ ठीक नहीं हुए। रात को जो उन्होंने वार्निंग दी हुई थी कि वो दोबारा हमला करेंगे, तो उन्होंने एक अपार्टमेंट में हमला किया है जिसमें वहाँ पे पाकिस्तानी लड़कियां थी, उन्होंने उन पर काफी तशद्दुद किया है। अभी तक भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। हमने अपने आप को 2 दिन से एक रूम में बंद करके रखा हुआ है। हमें कोई भी अच्छी तरीके से सिक्योरिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा रही। कोई हालात ठीक नहीं हुए। कल रात फिर हमला हुआ, तालिबात पर भी तशद्दुद किया गया। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की शिकायत, कहा लाइटें बंद करके घरों में छुपकर बैठे हैं, मुकामी हमें जहां देख रहे हैं मार रहे हैं। 100 मीटर दूर कैंटीन भी नहीं जा पा रहे, खाना पीना खत्म हो गया। सिफारत खाने की तरफ से मदद के दावे बेबुनियाद हैं। एम्बेसी में कोई कॉल नहीं उठा रहा, न मैसेज का जवाब दे रहा है। बलवाइयों ने आज का अल्टीमेटम दे रखा है, कहते हैं मुल्क छोड़ो वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे हैं। जख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर बिश्केक से वतन लाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर को हिदायत। कहा हालात मामूल पर आने के बावजूद अगर कोई तालिब इल्म वतन वापस आना चाहता है तो सहूलतें फराहम की जाएं। जराये का कहना है किर्गिस्तान से तलबा को लाने के लिए पाक फजाइया का एक तैयारा आज शाम रवाना होगा। 30 तलबा समेत 180 पाकिस्तानी रात गए लाहौर पहुंचे थे, जिनका इस्तकबाल वजीर दाखिला ने किया था। वीडियो बनाई गई थी उन मिस्रियों की तरफ से और ये अपलोड कर दी गई, और वो अपलोड करने के बाद सारा काम खराब हुआ। इलाकों के अंदर हजार वहाँ के लोकल इकट्ठे हुए किर्गिज। बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात मिस्री और मुकामी अफराद में झगड़े के बाद शुरू हुए। मिस्री तलबा ने लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने गैर मुल्कियों पर हमले शुरू कर दिए। बिश्केक से वतन वापस आने वाले तलबा की गुफ्तगू, कहा फ्लैट्स, हॉस्टल, सड़कों, होटल्स, रेस्टोरेंट समेत कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां गैर मुल्कियों पर हमले ना किए गए हों। बिश्केक कशीदगी पर हुकूमती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, जिसके मुताबिक बलवाइयों ने हॉस्टल्स पर धावा बोला। किसी की मौत या इस्मत दरी नहीं हुई। कुछ लोगों ने तसादुम और बदअमनी को हवा दी, उनकी शनाख्त की जा रही है। किर्गिस्तान की वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत का कहना है गैर मुल्की चले गए तो किर्गिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। हमारे पास पहले ही लेबर फोर्स की कमी है, ऐसे में गैर मुल्की चले जाएंगे तो कारोबार पर मनफी असर पड़ेगा, सनतें रुक सकती हैं, इससे मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। भीख मांगने के बजाय सरमायाकारी लाएं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं सऊदी अरब 20-30 अरब डॉलर देगा, चीन 25 अरब दे चुका है, मजीद भी देने को तैयार है। कुवैत, यूएई, कतर, ओमान के जरिए अफ्रीका तक जा सकते हैं। फैसले करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। कौम में जज्बा मौजूद है लेकिन क़यादत थोड़ी कमजोर है। मुल्की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुखालफीन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी चाहते हैं। अब तो वो चीफ जस्टिस को दबंग कह रहे हैं। लगता है कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ को भी दबंग सिप्पा सालार कहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब,
कहा हमारे मुखालिफिन इख्तिदार की हवस में कमर जावेद बाजवा को ताहयात तौसी की पेशकश कर रहे थे। ये मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। पूरी कौम एक होकर मुआशी मसाइब और मसाइल से निकले। सदर मुमलिकत से और वजीर आजम से हमारी दरखास्त है कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, सबको बुलाएं। ये तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये आई कहां से दुबई वाली प्रॉपर्टी। मुल्क की मुआशी हालत अच्छी नहीं, सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का कहना है सदर और वजीर आजम सियासी इस्तेहकाम के लिए कदम आगे बढ़ाएं। अरब मुल्क पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं। तमाम इदारे हमारे अपने हैं, मिल बैठकर मसाइल हल करें। दुबई प्रॉपर्टी पर सवाल जरूर पूछा जाए। जिनकी जायदादें हैं वो अवाम के लिए पैसा पाकिस्तान लाएं। हम 2-3 अरब डॉलर के लिए IMF से भीख मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। हमारा यही कहना था पहले दिन से ही कि ये ड्रोन हमला नहीं था, वो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल था उस घर में, उसकी वजह से धमाका हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। पाक फौज और हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है, किसी घर में बारूदी मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं विफाक हमारे सूबे से सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। हमसे 4 रुपए यूनिट बिजली लेते हैं और आवाम को 64 रुपए में बेच रहे हैं। वजीर आला ने अगर सख्त जबान इस्तेमाल की तो वो दुरुस्त की। पंजाब हुकूमत ने गंदुम खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने पर पाबंदी लगा दी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली अहम शाहराहों पर चौकियां कायम करने की हिदायत कर दी। ज़राए आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है किसान को गंदुम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने में फायदा है। हुकूमत पाबंदियां लगाकर किसान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तोरो कहते हैं मुकामी किसानों के बाद अब पंजाब के किसानों से गंदुम खरीद रहे हैं। पंजाब से दरामदी गंदुम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। गंदुम थी फिर क्यों दरामद की? हुकूमती कमेटी ने ताहाल रिपोर्ट न दी। मामला तफ्तीश के लिए नैब पहुंच गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने नैब को तहकीकात के लिए शिकायत दर्ज करा दी। ARY न्यूज की खबरों का हवाला दिया। लिखा साबिक निगरान वजीर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में बताया था 40 लाख मेट्रिक टन गंदुम मौजूद होने के बावजूद मजीद गंदुम दरामद की गई। गंदुम इम्पोर्ट के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। गैर जरूरी गंदुम इम्पोर्ट से मुल्क को 300 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद, शहजादकोट, शिकारपुर, लियाकतपुर, अलीपुर में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शेखुपुरा, पाकपतन, खानेवाल में 44, जबकि लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खतरा। PGMA पंजाब का कहना है बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। कोरंगी कॉजवे पहुंचे, पुल की तामीर के काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाजत देने पर वजीर आला ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध का जाम सादिक पुल का दौरा। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया मई 2022 में शुरू होने वाला मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। अकाड़ा में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, एक रिटायर्ड एहलकार जाँ बहक। पुलिस का कहना है डाकुओं ने डॉल्फिन एहलकारों पर फायरिंग की और रिटायर्ड एहलकार के घर में घुस गए। डाकुओं की फायरिंग से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जान से गए। फैसलाबाद में 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी है, सिंध की बेटी है। पुलिस बोला आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कब होगा? 8 दिनों से मैं घूम रहा हूँ इधर, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। कराची के इलाके खियाबान बुखारी में 16 साला मुलाजमा की मौत। लवाहिकीन काला पुल पर एहतजाज।
मुजाहिरीन का कहना है पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। 4 दिन कबल मुलाजमा के वालिद ने थाना दरख्शा में घर के मालिक और मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसराइली फौज के गजा पर फजाई के साथ जमीनी हमले, 24 घंटे में 64 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 20 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गजा सिटी में इसराइली हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद। जुनूबी गजा में 2 सहूनी फौजी मारे गए। बहरान में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जल सलवान की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, 2 रियासती हल पर बातचीत। दुनिया भर में गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी, मुतादिद गिरफ्तार। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हजारों अफराद ने मार्च किया। तेल अवीव में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर के पोस्टर्स उठाकर रैली निकाली। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में फिर बड़ा एहतजाज। शुरका का बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। भारत में लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग कल होगी। अब तक 45 करोड़ अफराद वोट डाल चुके। 4 मरहलों में 379 हलकों में वोटिंग हुई। शरह 66% रही। 7 मराहिल पर मुश्तमिल इंतखाबात 1 जून को खत्म होंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। भारत में लॉ कॉलेज के मुस्लिम प्रिंसिपल पर हिंदू मुखालिफ और मुल्क दुश्मन होने के इल्जामात गलत साबित हो गए। 1.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को गैर मुनासिब करार देते हुए FIR खारिज करने का हुक्म दे दिया। इंदौर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान को झूठे इल्जामात पर मुअत्तल भी किया गया था। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। पेशावर में गर्मी की सौगात गोंद कतीरा का शरबत। शहरी ये शरबत पीकर गर्मी भगाते हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही तरबूज के शरबत की डिमांड बढ़ गई। शहरी तरबूज का शरबत गर्मी से निपटने का बेहतरीन हल और सेहत बख्श करार देते हैं। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर T20 में पहली बार हराने का मिशन। शाहीनों ने सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। पाक इंग्लैंड तीसरा और आखिरी विमेंस T20 लीड्स में जारी। इंग्लैंड की टॉस जीतकर बैटिंग। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को क्लीन स्वीप शिकस्त से बचने का चैलेंज। कौमी विमेंस टीम की मेंस टीम से मुलाकात। कप्तान बाबर आजम, वहाब रियाज, शाहीन आफरीदी और दीगर ने खवातीन क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाया। बकिया मैचेस के लिए नेक ख्वाहिशात का मास्टर राशिद नसीम का एक और कारनामा। टारगेट पर कोहनी के बार में भारतीय हरीफ को पीछे छोड़ दिया। 3 मिनट में 882 वॉर करके रिकॉर्ड तोड़ा। राशिद नसीम ने माथे से पेंसिल तोड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 1 मिनट में 119 पेंसिल तोड़ी। कौमी एथलीट ने सबसे ज्यादा यार्डस्टिक तोड़ने का कारनामा भी अंजाम दिया। आलमी नंबर 1 की A1 परफॉर्मेंस सैगा श्वांटेक ने तीसरी मर्तबा इटालियन ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की सबलेंका की एक न चलने दी। पॉलिश टेनिस स्टार ने स्ट्रेट सेट में फतह समेटी। अलविदाई मैच में गोल किया। फतह पर 80,000 से ज्यादा तमाशाइयों के लिए ड्रिंक्स खरीदी। जर्मन लीग में ब्रोशिया के मार्को रोइस ने आखिरी मैच यादगार बना लिया। खिलाड़ियों और मद्दाहों ने स्टार फुटबॉलर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इसी रंग पीले रंग में रंग गया। 800 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत अच्छा नंबर है। बहुत ज्यादा लोग हैं। शदीद गर्मी में भी हजारों रनर्स तकरीबन सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुंच चुके थे स्टार्ट करने के लिए। और कराची में सीवीओ पर मैराथन का इनेकाद। 1100 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने भरपूर दिलचस्पी ली।